आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। एक निवेदन फिर करना चाहूँगा आपसे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे निवेदन किया था। मैं केवल आपसे सलाह मांग रहा हूँ, क्या मैं आपके सहयोग से संतों के निवास के लिए विचार कर सकता हूँ? अगर आप सब भक्त सहयोग करें तो मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, किसी से अभी भी ना कोई पैसा चाहिए। मैं केवल आपसे ये सलाह मांग रहा हूँ कि आप सब भक्त अगर सहयोग करने के लिए तैयार हों तो क्या मैं ऐसा प्रयास करूँ जहाँ मैं छोटी सी कोई संतों के लिए भूमि का चयन कर सकूँ, जहाँ कोई संत विश्राम कर सके या हम अन्य क्षेत्र चला सके। उसके विषय में केवल आपसे निवेदन किया था मैंने, इसलिए पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट के रूप में बताएं। यद्यपि आपके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर, लेकिन फिर भी मुझे बताएं। अगर आप सब सहयोग करें तो मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप सबके सहयोग से कोई थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा लेने का प्रयास करूं, जिससे हम कुछ नहीं बनाएंगे तो कोई टीन सेट डालकर अपने संतों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था वहां कर सकें और इस जगह पर संत निवास हमारा चल ही रहा है, ये चलता रहे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो काफ़ी समय से लाडली जी की कृपा से और उन्हीं की कृपा से वो अन्य क्षेत्र पर भी पधारते हैं और वहाँ उनसे नित्य प्रति सत्संग होता है हमारा कैमरे के पीछे। जी हाँ, कल भी रात को उनके साथ बैठकर लगभग 11 बजे तक सत्संग हुआ है। दिन में भी उनके साथ सत्संग होता है। वह हमारे बहुत परिचित और बड़े घनिष्ठ संत हैं और बड़े सरल हैं और हम बहुत ज़्यादा ओपन हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि हम एक मित्रवत व्यवहार भी करते हैं आपस में, पर हमसे बड़ा स्नेह करते हैं वो। और इस ब्रज में क्यों आए, इस ब्रज में क्या उनको विशेष लगा, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे उनके साथ। क्योंकि कल भी चर्चा उनके साथ हुई थी बैठ के, तो उन्होंने यही बताया कि राधा रानी की भूमि है, ये त्रिलोकी में सबसे अलग है। हमारी राधा रानी बड़ी दयालु हैं, इसलिए हम इनकी शरण में आए थे। लेकिन इस ब्रज में आके उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, क्योंकि वो जो यात्राएं कर चुके हैं वो उनके मुख से आज आपको बताएंगे कि उन्होंने विश्व में कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं की है, नर्मदा आदि, और पता नहीं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, कहाँ जगन्नाथ जी और कहाँ जगह पे वो जा चुके हैं। बड़े बड़े संतों के समुदाय में रह चुके हैं वो, और बड़े बड़े जो संप्रदाय होते हैं, नाथ संप्रदाय से वो जुड़े हुए हैं और इस ब्रज में रहते हैं और मेरे पास ही बैठे। एक बात मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत सिद्धियां भी प्राप्त कर ली ठाकुर जी कृपा से। हाँ जी, थोड़ी बहुत सिद्धियां भी प्राप्त कर ली ठाकुर जी कृपा से, और उन सिद्धियों को प्राप्त करके उन्होंने मुझे एक दिन ये बोला कि ब्रजेश जी, मुझे कोई संत बताओ, मुझे कोई अच्छा सा संत बताओ जो मुझे युगल स्वरूप की ओर अग्रसर करे, जो राधा कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बढ़ा दे। ऐसे संत बताओ, मेरा मन नहीं लगता है स्वरूप में। अब सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वो भक्ति मार्ग में जाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि सिद्धियां और भक्ति में अंतर है। सिद्धियां प्राप्त होना एक अलग वस्तु है और भक्ति प्राप्त होना एक अलग वस्तु है। तो आज हम उनसे भक्ति और सिद्धि और ब्रज के ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या दशा होती है जीव की, किस तरह से जीव को भगवत मार्ग में जाना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आइए महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आज लाडली जी की कृपा ही समझूंगा इसे मैं तो। और हाँ, आपको बता दें कि ये स्थान महाराज जी का स्थान नहीं है, ये मैं बताना आपको भूल गया। जहाँ बैठे हुए महाराज जी का स्थान नहीं है और पूरा बरसाना महाराज जी का स्थान है जी। महाराज जी, इस जगह आपको देखा तो देखकर आश्चर्य हुआ। यहाँ से हम निकल रहे थे, हम कहीं दूसरे गांव से आ रहे थे संतों को खोजते हुए, तो हमने महाराज जी को यहाँ देखा तो महाराज जी जंगल में आराम से बैठे हुए हैं, यद्यपि अपना समय ऐसे ही व्यतीत करते हैं और अन्य क्षेत्र में भी पधारते हैं। महाराज जी, ये बताइए आप यहाँ बैठने का क्या कारण है? जहाँ बैठने का कारण है, अगर इंसान को भजन करना है तो मुझे एकांत शांति की ज़रूरत होती है। भीड़ भाड़ में उसका भजन नहीं हो सकता है। भीड़ भाड़ में तो आप दुनिया को देख सकते हैं, और अगर श्री जी को देखना है या श्री राधे कृष्ण को देखना है, परमात्मा को पाना है, तो आपको एकांत में बैठना पड़ेगा। और परमात्मा से अगर लगन लगाना है, परमात्मा के चरणों में विलीन होना है, तो भी एकांत की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ में तो आप दुनिया की रौनक देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा को आप नहीं पा सकते हैं। इसीलिए मेला से दूर हटके और एकांत शांति पेड़, जैसे हम यहाँ बैठ गए, तो अभी मेला तो बहुत चल रहा है, उधर मटकी तोड़ मेला हो रहा है, उधर आप चले जाइए पीली पोखर पे, वहाँ मेला लगा हुआ है।
इधर भानुकुंड चले जाइए, वहाँ मेला लगा हुआ है। चारों तरफ मतलब बरसाना के अंदर मेला ही मेला है, लेकिन वो थोड़ा अपने दिमाग से अलग है। इसीलिए मैं इधर जंगल में आके एक पेड़ के छांव में आराम से बैठ गया हूँ। अब 2-3 बजे तक मैं यहाँ भजन करूँगा, उसके बाद यहाँ से उठूँगा, फिर जाऊँगा, स्नान करूँगा। स्नान करने के बाद मैं फिर एक चाय पीऊँगा, चाय पी करके फिर श्री ब्रजेश महाराज जी के अन्य क्षेत्र में पहुँच जाऊँगा। महाराज जी कृपा करो, गोविंद नहीं मेरा नहीं। फिर उसके बाद वहाँ भोजन करूँगा। फिर जब पहुँच जाऊँगा 4 बजे अन्य क्षेत्र में, फिर सारी रात वहीं अपना भजन होगा। गोविंद कृपा करो, मेरा सुबह नहीं है महाराज। फिर स्नान करके सुबह फिर वहाँ से 8-9 बजे फिर निकलता हूँ। फिर श्री जी के दर्शन करता हूँ। श्री जी के दर्शन करने के बाद में फिर कहीं 2 रोटी का सहारा लेता हूँ। फिर उसके बाद में फिर भोजन प्रसाद में करके और फिर पेड़ के नीचे आराम से बैठ के फिर भजन करता हूँ 2-3 बजे तक। यही नित्य क्रिया आज 20 रोज से मेरी चली आ रही है। महाराज जी ऐसी कृपा मत करो गोविंद, हमारा नहीं, वो आपका ही अन्य क्षेत्र है। और अभी मैं नर्मदा तट पे रहा, मैंने नर्मदा की 2 परिक्रमा दिया। अच्छा महाराज जी 2 परिक्रमा दिया। नर्मदा भी बहुत शांतिमय क्षेत्र है और जंगल क्षेत्र है। फिर वहाँ से देखिए कि जब मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब मैं जाप करूँ 1 माला, तो उसके बाद में मुझे ब्रिज में आना ही पड़ जाता है। ये मैंने लीला देखी है बिहारी जी की। अभी राधा अष्टमी को राधा अष्टमी के 4 दिन 5 दिन पहले मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं नर्मदा। हाँ, सोच रहे थे आप। और आपसे मैं कह भी रहा था कि महाराज जी जाना है मुझे। लेकिन श्री जी की ऐसी लीला देखिए कि कैसे उन्होंने चक्र को घुमा दिया कि काबिल थे, नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया वास्तव में। 2003 से मैं यहाँ आ रहा हूँ, अच्छा लेकिन आज तक हमने जन्म अष्टमी नहीं देखी थी राधा जी का। अच्छा, नहीं, राधा अष्टमी पहली बार रहे? पहली बार रहे राधा अष्टमी में बरसाना में। वाह। और एक बड़ी चीज़ ये है कि उस दिन मैं देखिए इधर गेहबर वन में जो कुंड है, उस कुंड के पास में जहाँ रास होता है शाम के टाइम, उस वहाँ छोटा सा पेड़ था, उसके नीचे मैं लेटा था। मेरी जब आंखें लग गई तो क्या देख रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी सी बच्ची आई है और वो कुछ खा रही है और वो मुझे भी खिलाने लगी है। हम भी खाए। फिर मैं कह रहा हूँ अरे माता तुमने तो जूठा खिला दिया। लेकिन जब आंखें खुली तो ऐसा हो गया कि नहीं, वो तो श्री जी थी। अब शायद इतना अभी भजन नहीं कर पाया हूँ कि स्वयं आकर के सामने खिला के चली जाए, क्योंकि इतना पाने के लिए तो कोट कोट बहुत भजन करना पड़ेगा, तब किसी को खिलाया जाएगा। ऐसे सुदामा बनना सबके बस की बात नहीं है। नहीं है। और इसीलिए अब उनके चरणों में लगा हूँ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री राधे का जाप करता हूँ। और ज़्यादा मंत्र तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि जितना जानो उतना सानो, और जितना जानता हूँ उतने में अगर लगन लगे। राम राम जब वाल्मीकि जी मरा 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 कहते कहते उन्होंने रामायण लिख डाला, तो हम श्री राधे राधे कहते कहते राधा को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, ये मुझे आशा है। क्योंकि अगर आत्मा साफ है तो परमात्मा मिलेगा, आत्मा नहीं साफ है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। आत्मा साफ कैसे होगी महाराज जी? जी कैसे होगी आत्मा साफ? हमारा तो बहुत अनंत जन्मों से मल जमा हुआ है। नहीं जमा है। आपका तो आत्मा साफ नहीं होता तो आप इतना बड़ा अन्य क्षेत्र कैसे चलाते? अरे महाराज जी, ये तो श्री राधे महारानी का कृपा है, लाडली जी की कृपा है आपके ऊपर। हर कोई तो सोचता है कि मैं सरोवर खोद दूंगा, लेकिन वो रात भर सोचता है, सुबह होते ही वो भूल जाता है उस चीज़ को। गलत कह रहे हैं? सत्य है ना? और आप जो सोचे वो आपके कार्य हो रहे हैं। हाँ, आप नित्य ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 200-250-300 आदमी का डेली आप भोजन करवाते हैं, आप डेली भोजन करवाते हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा? और ये पुण्य का काम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, यानी कि एक घड़ा रखा हुआ है और डेली उसमें आप डालते जा रहे हैं, तो उसको भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और जिस दिन वो भर जाएगा उस दिन फिर तो साक्षात नारायण और साक्षात माँ लक्ष्मी भगवती सब आपके साथ विराजमान है। और श्री लाडली जी की कृपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े महारथी आपसे जुड़े हुए हैं। नहीं तो सोचता हर कोई है अरे हम भी अन्य क्षेत्र चला दें, हम भी ये कर दें, हम भी वो कर दें। लेकिन होता वही है जो प्रभु चाहता है, और कर वही पाता है जिसको प्रभु करवाता है। यही सत्य है।
जिससे प्रभु जो कर्म करवाएगा। सब कहते हैं अरे हम भी संत बन जाए, लोग हंसी उड़ाते हैं। जब चलते हैं तो लोग हंसी उड़ाते हैं, अरे हम भी संत बन जाए, आराम से खाएंगे पिएंगे आनंद लेंगे। अरे लेकिन कैसे लोगे आनंद? जब तक उस नारायण की इच्छा नहीं होगा तब तक आप संत नहीं बन सकते हो, ना वो आनंद प्राप्त कर सकते हो। तो नारायण की सबसे बड़ी, जब अपनी लगन हम उनके शरणों में लगाए रहेंगे तो सब कुछ होगा। मैं बचपन में हमारे माता पिता क्या चाहते थे कि लड़का पढ़ेगा, नौकरी करेगा, अपने पास भी खेती पाती सब कुछ होते हुए, लेकिन नहीं, मैंने बचपन से ही प्रभु के ध्यान लगाया, हनुमान जी का भजन किया। मैं अयोध्यावासी हूँ। अच्छा। मैं राम जी महाराज, मैं रामायण पाठ करता था, किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारे पास जब छोटा था तो हमारे पास घंटी बजाने वाला नहीं था, तो बैल के गले में जो घुंघरू बांधी जाती है मैं उसको बजा के आरती करता था। तो मेरे भाई हंसते थे हमारे ऊपर कि वो देखो कहीं बैला तोड़ा के भागा जा रहा है। हाँ, लेकिन नहीं, वही मेरी लगन लगी रही। तो आज देख लो, भगवान ने आज 21 साल हो गए अपने चरणों में मुझे लगा लिया और भजन करवा रहा है। कहाँ कहाँ पहुँच गए। क्या है भगवान प्रसाद? 2 परिक्रमा नर्मदा की हो गई, अच्छा अच्छा। बद्रीनाथ की दर्शन कर लिए, केदार बाबा के दर्शन कर लिए। 1 साल 4 महीना कामरू कामाख्या। लोग कहते हैं कामरू जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता है। मैं तो 1 साल 4 महीना कामरू कामाख्या में भजन किया और वहाँ से आराम से चला आया। आते आते मुझे 21,000 दक्षिणा भी मिला वहाँ से। अच्छा महाराज जी। जी प्रभु। और 1 साल 4 महीना हमने व्यतीत किया श्री गिरजानंद गिरी आश्रम पे। और लोग कहते हैं कि कामरू कामाख्या जाने के बाद में लोग बकरी बना दिए जाते हैं, भेड़ा बना दिए जाते हैं, ये होता है वो होता है। अरे कुछ नहीं होता है। अगर अपने अंतरात्मा को साफ करके रखो, सही चलोगे तो कुछ नहीं। ये सारी बाधाएं ठाकुर जी काटने वाले हैं। बाधाएं तो बहुत आई, लेकिन उन बाधाओं को काटने वाले ठाकुर जी और माँ नर्मदा। जब से मैंने नर्मदा का शरण पकड़ा तब से मुझे बहुत कुछ मिल गया। हाँ, धन तो नहीं मिला, और धन की अपने को उतनी आवश्यकता भी नहीं है। अपने को उतनी आवश्यकता है जितनी अपनी गाड़ी चलती रहे, और हमारी गाड़ी चलती जा रही है, बहुत आराम से चलती जा रही है। जो मैं सोचता हूँ वो मुझे प्राप्त होता है। 24 घंटे के अंदर मैं जो अपने आत्मा में सोच लूँगा वो मुझे श्री जी देती है, ये मैं जानता हूँ। मेरे ऊपर व्यतीत हो रहा है और मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। तो अब ज़्यादा राज वैभव की ज़रूरत नहीं है। अगर राज वैभव हो जाएगा तो मैं भजन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना भी देखा गया है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो बोले, बुआ मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। सब ने तो कोई राज मांगा, कोई पाट मांगा, कोई कुछ मांगा। तो माता कुंती ने कहा मुझे दुख दे दो, है ना। तो क्यों दुख मांग रही हो बुआ, दुनिया तो राज मांग रहा है। तो बोले प्रभु अगर राज हो जाएगा तो हम तुमको भूल जाएंगे। तो इसीलिए मेरा अनुरोध है कि मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे बल्कि दुख ही रहे। आज मैं पन्नी पे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कल ये पन्नी भी ना रहे, तिरपाल आ जाए तो अच्छा है। क्योंकि जब अगर गद्दा मिल गया, रजाई मिल गया, तो जब चैन से सो जाएंगे, बढ़िया खा पी करके, मेवा मिष्ठान खा के, गिलास दूध पी के और चक्क सो जाएंगे, तो भजन कहाँ से होगा। और जब भजन नहीं होगा तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर ये भेष को धारण किया हूँ तो प्रभु को अगर पाना है तो नित्य निरंतर उसके ध्यान में रहना पड़ेगा, तब प्रभु मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है। और ये कलयुग चल रहा है, कलयुग है और करयुग है। जो मैं सोचूंगा वो प्राप्त होगा, जो आप सोचोगे वो प्राप्त होगा। दुख सुख संपत्ति जल्दी मिलेगा, लेकिन जो भजन क्रिया है ये जल्दी प्राप्त इंसान को नहीं होती है। कलयुग में महाराज जी? कलयुग में नहीं, हर युग में ही भजन जल्दी किसी को प्राप्त नहीं होती है। सुख तो सबको मिल जाती है, क्योंकि भगवान अपने से जल्दी जोड़ना नहीं चाहता है। ये तो परम सत्य है महाराज जी। अगर वो सबको जोड़ ही लेगा तो फिर उसके यहाँ तो सब, फिर यहाँ क्या होगा, सब तो खाली हो जाएगा। बचेगा ही क्या, लीला ही नहीं होगी। लीला ही नहीं होगा, जो उसको रचाना है कैसे होगा। अरे उसी को चुनता है जो उस योग्य होता है। कहीं हजारों लाखों में 1-2 को चुनता है वो, बिल्कुल महाराज जी, है ना, सबको नहीं चुनता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जो मुझे चुना। अरे नहीं ज़्यादा चुना तो कम से कम अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाने का योग्य तो बनाया, यही मेरा भाग्य है। गलत कह रहे हैं महाराज जी, हैं? और किसी को तो झाड़ू लगाने का भी चांस नहीं मिलता है। राजगद्दी दे देगा, तुम राजगद्दी पे बैठ के राज खेओ,
तो जब राज में, ठीक है प्रभु, जब तुम राज में लग जाओगे तब तुम झाड़ू लगाने काहे को आओगे? मिलने आए थे आपसे? नहीं, ये स्कूल है ना, ये स्कूल, इसका उद्घाटन आज किए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। यहाँ बच्चों की पढ़ाई होगा जी। आप नर्मदा नहीं गए? नहीं गया महाराज जी। तो आप कभी नर्मदा चलिए, दर्शन कीजिए। अभी नर्मदा जयंती आएगा जी, अभी नवरात्रि आ रही है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, 9 दिन नर्मदा पे अपना भजन होगा। अब नवरात्रि में जाओगे हाँ आप? जी, अभी 2-4 दिन में मैं निकल जाऊँगा। अरे महाराज जी, आप जाने की बात करते हो तो पता नहीं ऐसा लगता है क्यों? 2-4 दिन में जाऊँगा। 9 दिन वहाँ मेरे को उपवास रखना है, 9 दिन भजन करना है, हवन करना है, नर्मदा का जाप करना है। फिर उसके बाद में जिस दिन फिर आने का समय होगा उस दिन ओम नमो भगवते का वासुदेवाय का जाप होगा और फिर तुरंत गाड़ी पकड़ ली जाएगी, आ जाएंगे फिर ब्रिज में। महाराज जी, आप इतने दिनों से ब्रज में रह रहे हैं बरसाना में जी, और शाम को तो आप आपके अन्य क्षेत्र में ही पा लेते हैं वहाँ, लेकिन दिन में प्रसादी कहाँ पाते हैं आप? दिन में जहाँ राधा रानी दे दे, मैं तो उसी के ऊपर डिपेंड रहता हूँ। मैं कहीं मांगने नहीं जाता, किसी से मांगता नहीं, ना किसी से रुपया मांगता हूँ, ना किसी से रोटी मांगता हूँ। नहीं मांगते, मुझे पता है महाराज जी। और जहाँ मुझे उनकी कृपा हो जाती है वो उधर ही हमारा गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है, हमारी स्टीयरिंग उधर ही घूम जाती है और उधर मैं चला जाता हूँ। अभी देखिए पीली पोखर पे भंडारा है, मैं नहीं गया उधर। आज तो 5-6 भंडारे महाराज जी। हाँ, आज 5-6 भंडारे हैं लेकिन मैं नहीं गया हूँ। अभी मैं देखिए साकरी खोर से उधर आ रहा था, उधर एक भंडारा चल रहा था, उधर गया, बैठ के सीताराम जी का भंडारा था, आनंद से भोजन पाया और भोजन पा करके फिर नीचे उतर करके और इधर आ गए। आ करके अब एकांत में अपना आसन लगा लिए हैं। अब 2-3 बजे तक भजन होगा, 3 बजे फिर यहाँ से उठेंगे, फिर जाएंगे स्नान करेंगे, उसके बाद में फिर आपके अन्य क्षेत्र में पहुँच जाएंगे, फिर सुबह 8 बजे तक आपके यहाँ ड्यूटी देंगे। अरे महाराज जी, हमारा सौभाग्य है तो प्रभु। और अभी मैं सोच रहा था कि पानी भरूं, कहाँ भरूं, उतने में एक लड़का पानी की बोतल लेकर के और दौड़ आया, बाबा लो पानी ले लो। उसने दो बोतल पानी दिया। अच्छा। हाँ, बिसलरी। तो ये किसकी? उसकी श्री जी की कृपा है। हाँ महाराज जी, अगर बैठ जाते हम तो उसके भरोसे वो कृपा करती है। नहीं तो हमने मन में सोचा कि बढ़िया शुद्ध पानी चाहिए, तो उसने बिसलरी का पानी भेज दिया कि इससे शुद्ध पानी तू कहाँ ले जाएगा। भरने भी नहीं जाना पड़ा, मेहनत भी नहीं करना पड़ा। तो यही तो है मन की सोच, जो मन में सोचा जाए उसकी पूर्ति होती है। अभी मन में सोच रहा था कि बढ़िया शांति का भोजन मिल जाए, उसके बाद में आनंद से बैठ जाऊं। 10-20 रुपये खर्चा की ज़रूरत पड़े तेल साबुन की, देख लो श्री जी ने वो भी दे दिया, रोटी भी खिला दिया, दक्षिणा भी दे दिया और बढ़िया जगह भी चुन दिया। और ये भगत देखो यहाँ बैठा था गाड़ी लगा करके, और देख लो आपके सामने लाके प्रसाद भी देकर चला गया है, पानी भी रखा है, प्रसाद भी दे गया कि खाओ और पानी पियो और भजन करो श्री जी का। अब इससे सुंदर और क्या होगा? जो श्री जी इतना दयालु नहीं है, अगर आप सच्चे आत्मा से उसके चौखट पे अगर मत्था पटक देंगे, जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जी, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप 24 घंटे के अंदर अगर सच्चे आत्मा से आप मत्था पटक के देख लीजिए, 24 घंटा के अंदर आपका कार्य माई पूरा करेगी। क्योंकि साक्षात पूरे ब्रिज में नहीं बल्कि तीनों लोक में श्री जी का मतलब चमत्कार और महिमा चल रहा है। क्योंकि इस कलयुग में पूर्ण रूप से महिमा अगर है तो श्री जी का है और हनुमान जी का है। इस कलयुग में कोई शक्तियां नहीं है, सब शक्तियां लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जो शक्तियां हैं श्री जी ही इस समय जागृत हैं और हनुमान जी जागृत हैं। राम जी तो चले गए, सरजू जी में लुप्त हो गए, कृष्ण भगवान उधर द्वारका से लुप्त हो गए और बची श्री जी और सेवक में बचे हनुमान जी। और वैसे तो 4 पंथ चल रहे हैं, अपने अपने पंथों में सब कोई, सबके देवता अपना, जो कोई है अपना इष्ट देवता, सबके देवता ठीक हैं और अपने अपने जगह पे सब सहायक होते हैं। लेकिन मैंने जिसको जाना, अपने आत्मा से माना, मैंने उसकी लीला देखी। मैंने हनुमान जी की भी लीला देखी, श्री जी की भी लीला देखी। यहाँ ज़्यादा नहीं, आज 4-5 साल से मैं बरसाना पकड़ा हूँ, नहीं 2003 से मैं ले करके, और अभी मतलब ये मान के आप चलिए कि 2018 या 19 तक मैं बरसाना और गोवर्धन और वृंदावन 2 ही जगह घूमा। और करीब 18-19 से मैं इधर बरसाना आने लगा हूँ। उसके पहले मैं बरसाना नहीं आया था, नहीं। और जब पहली बार मैं वृंदावन पहुँचा हूँ तो मैं 2 रात भूतेश्वर पे मैं गुजारा हूँ।
2 रात मेरे को रोटी नहीं मिली है। और तीसरे दिन जब ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, परीक्षा मेरी पूरी हो गई, तो श्री नारायण दास जी महाराज मिले हमको, गोरेदाऊ में रहते थे। वो सुबह मैं गया था चाय मांगने के लिए उस दुकान पर, लेकिन ठाकुर जी की इतनी बड़ी महिमा देखो कि उस दुकान पर जो मैं पहुंचा, मेरे मुखारबिंद से शब्द नहीं निकला कि उतने में वो नारायण दास जी ने कहा, अरे महात्मा जी आ गए, इनको चाय पिलाओ। मेरे कहने के पहले उन्होंने मुझे चाय का आदेश दे दिया दुकान वाले को। फिर चाय पिया। तब चाय जब पी लिया तब वो बोले, कहाँ से आए हो देवता? हमने कहा, प्रभु मैं अयोध्यावासी हूँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वृंदावन जाना है। 2 रात मुझे भूतेश्वर पे हो गया, मैं रास्ता नहीं जानता हूँ। तो बोले, चलो तुम तो वृंदावन समझो पहुँच गए। उन्होंने हमको अपने साथ ले जा कर के गोरेदाऊ में, फिर गौशाला में रुका। फिर वहाँ भंडारा था, 12 बजे वहाँ भंडारा पाया, 50 रुपये दक्षिणा भी मिला। फिर हमको बताया कि ये परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा करके फिर तुम यहीं आ जाओगे। फिर जब मैं उस परिक्रमा में जब घूमने लगा तो फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा लीला देखा भाग्य बिहारी की कि अब कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है। ये देवता हैं, इनके बारे में ज़्यादा कहने से शक्तियाँ छीड़ हो जाती हैं। और वही कहानी राधा रानी की है। राधा रानी की हमने बहुत लीला देख लिया है, और कुछ नहीं देखा है। जितना देख लो उतना कम ही है, क्योंकि ये आत्मा कभी भरती नहीं है। जितना लीला देखो उतने कम है, जितना लीला देखो उतने कम है। सूरदास जी जिंदगी भर भजन गाते रहे और कन्हैया बैठ के सुनते रहे, लेकिन फिर भी सूरदास जी के पेट नहीं भरे। हाँ प्रभु। सुदामा जी गए तो बोले, प्रभु तुम्हारे यहाँ 2 11 होती है, हमारे यहाँ तो रोज़ 11 होती है। तो मैं वही कहता हूँ, प्रभु रोज़ 11 करवाना वो ठीक है। बहुत कुछ दे देगा और बहुत कुछ दे रहा है। अब क्या देगा इससे बढ़ के? चरणों का दास बना लिया, अब इससे बढ़ के और क्या चाहिए? सबसे बड़ी उपलब्धि यही है प्रभु, जो अपना सेवक बना लिया मुझे। तो मुझे यही है, आप लोग से यह अनुरोध है कि हमेशा लगन लगाइए रहिए श्री राधा जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में। जो लगन लगाता है वो सब कुछ पाता है। और मैं भी लगाया हूँ, जैसे भी हो सकता है वैसे लगा के रखा हूँ। लेकिन अभी हमारा क्या है कि मन में उच्चाटन रहती है, कभी नर्मदा कभी बरसाना, कभी नर्मदा कभी बरसाना। जब नर्मदा का आवाज़ आता है तो नर्मदा के शरण में चला जाता हूँ, और जब श्री जी का आवाज़ आता है तो श्री जी के चरण में चला आता हूँ। लेकिन घर द्वार नहीं जाता हूँ, उससे कोई लेना देना अपने को नहीं है। बस अपना 2 ही घर है, या नर्मदा या बरसाना। तो वही कहता हूँ कि हे मातेश्वरी, एक छोटी सी कुटिया मेरा बनवा दे यहाँ, और एक कुटिया बनवा दे नर्मदा पे, कि जब यहाँ से भागूँ तो वहाँ जाऊँ, कुटिया में भजन करूँ, उस कुटिया से उठूँ तो इस कुटिया में आ जाऊँ। और सबसे बड़ी कुटिया तो ये शरीर मिली हुई है। महाराज जी, बरसाना की गारंटी तो हमारी है। श्री जी के चरणों के भरोसे कह रहे हैं हम। आपको महाराज जी बरसाना में तो निवास मिल जाएगा, बहुत जल्दी दास प्रयास करेगा, आप लौट के आओगे तो आपको संत निवास ही मिलेगा महाराज जी, और उसमें आपकी कुटिया अलग रहेगी। हाँ भगवान, एक छोटी सी एक कुटिया बनवा दे, ताकि अपना भजन भाव होता रहे। और बाकी नर्मदा के ऊपर छोड़ दिया हूँ, नर्मदा भी कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था बनाएगी, वहाँ भी बनेगा। जो जो भजन बढ़ता जाएगा त्यों त्यों कार्य होते जाएंगे। बरसाना में तो बनाएंगे संत निवास महाराज जी, अवश्य बनाएंगे। श्री जी ने इतनी इच्छा तो पूरी कर दी कि किराए पे लेके तो स्टार्ट कर दिया। हाँ। महाराज अपना और अब अपना हो जाएगा, क्योंकि आपका भजन है इतना तेज। अरे मैं भजन नहीं करता महाराज जी। भजन करते हैं, मैं जानता हूँ ना। मैं भजन नहीं करता महाराज जी, कभी भजन नहीं करता। मैं राधा रानी की सौगंध महाराज जी, मैं भजन नहीं करता, भजन नहीं करता। कहते हैं कि भजन करने वाला ये नहीं कहता कि मैं भजन करता हूँ। अरे राम, जो नहीं करता है वो तो कहेगा ही, वो कहेगा। जो नहीं करता है वो भी तो कहेगा नहीं करता मैं। हाँ, जो करता है वो कहेगा मैं नहीं करता हूँ, और जो नहीं करता है वो कहेगा मैं बहुत भजन करता हूँ। ये बिल्कुल, ये 100% है। नहीं महाराज जी, कोई सत्य भी तो बोल सकता है। भजन नहीं करने वाला व्यक्ति सत्य भी तो बोल सकता है, भजन नहीं करता। वो तो श्री जी देख रही है। अब क्या दिन भर लेके माला घुमाने से थोड़ी भजन नहीं होता है। सबसे बड़ा भजन तो आपका ये हो रहा है कि आप भूखे प्यासे को भोजन प्रसाद करवा रहे हैं, जिसको लेटने का सहारा नहीं है उसे सहारा दे रहे हैं। सबकी, कोई बेचारा दुखिया है, किसी को दर्द हो गया, किसी को कोई बुखार आ गया, उसको टेबलेट दे रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो अब इससे बड़ा भजन और क्या होगा? इससे बड़ा भजन और कुछ नहीं है। माला घुमाने से भजन नहीं होता है प्रभु, नहीं। हम
होता है, लेकिन उसकी अलग होती है। और सबसे बड़ा भजन तो इसको ये माना गया है कि निसहारा को सहारा देना, निवस्त्र को वस्त्र देना, भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को पानी पिलाना, इससे बड़ा भजन और कुछ नहीं है। क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता भी यही बात कहते थे। और पहला गुरु तो माता पिता है, दूसरा गुरु फिर वो गुरु है दीक्षा शिक्षा देने वाला गुरु, और तीसरा गुरु है कंठी देने वाला। 3 गुरु हैं। तो पहले गुरु ने हमारे ये कहा है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये 2 काम कर लो सबसे पहले, तो समझ लो कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग यहीं है, सब कुछ स्वर्ग यहीं है। अब कोई बेचारा भूखा प्यासा जा रहा है, उसको हम बुला के पानी पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, तो वो वही तो स्वर्ग हो गया, और वही सबसे बड़ी भजन हो गई। अब ये थोड़ी है कि मंदिर में जाके मत्था फोड़ते रहें और फूल चढ़ाते रहें, और कोई अगर भूखा जा रहा है तो उसको लात मार के भगा दें, उसको पानी ना दें, उसको भोजन ना दें, तो वो भजन थोड़ी ना होगा। नहीं, प्रेम, जब अगर हम प्रेम, जितने प्रेम करेंगे लोगों से, मानव से, जीव से, वही सबसे बड़ा भजन है। गैया बेसहारा गैया इधर उधर घूम रही हैं, उनको हम सहारा नहीं दे रहे हैं। और कुल मिला करके कहते हैं कि क्या बोलते हैं, फिर गए 10 लाख का चढ़ौती चढ़ा दिए मंदिर में, उसको तो पंडित लोग अपना रख लिए अपने घर में। बिल्कुल यही हो रहा है ना। बुरा मत मानना भाई, जो भी कोई सुनता होगा या देखता होगा, इस बात को कोई पंडित जी बुरा मत मानना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 10 लाख की चढ़ौती मंदिर में चढ़ा दिए, और कोई बेसहारा जा रहा है और उसको हम सहारा नहीं दिए, तो चढ़ौती किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि जो बेसहारा अपने नज़र में आए कि ये बेचारा आज बेसहारा है, इसका कोई सहारा नहीं है, लवारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है, उसको हम सहारा दें। जैसे ब्रजेश महाराज ने देख लो, भले किराए पे कमरा ले रखे हैं, उस पर अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, लेकिन जो इधर उधर भटका बेचारा है, उसको सोने का जगह नहीं है, पानी का सहारा नहीं है, उसको तत्काल सब मिल रहा है, वो आनंद से, तो उसकी जब आत्मा, वही उसके लिए स्वर्ग हो गया। अब मान लो बारिश होने लगा, और बारिश हो रही है और बेचारा भीग रहा है, काँप रहा है, अब वो सोच रहा है कहाँ बैठूं, उधर बैठा तो वो भगाया गया, उधर बैठा तो भगाया गया। और महाराज जी का जो अन्य क्षेत्र है, चाहे कुतिया आए, चाहे क्या बोलते हैं गैया आए, चाहे आदमी आए, चाहे साधु आए, जो भी दुखिया आया, हमारे जैसे जो भी दुखिया आया, उसको सहारा मिल गया। तो मैं तो ये जानता हूँ कि हमको सहारा मिला, और जो हमारे आँखों से मैं देख रहा हूँ, जिसको सहारा मिल रहा है। अरे महाराज जी, सबसे बड़ा भजन ये है। इससे बड़ा भजन मैं संसार में कोई चीज़ नहीं मानता हूँ। तो यही अनुरोध है सबसे कि हर कोई यही भजन करे, हर कोई यही भजन करे कि निसहारे को, जिसका कोई सहारा ना हो, उसको सहारा दे। यही भजन है, यही भजन है। जय हो महाराज जी। और मान लीजिए कि हम भेष बना लिए, तो अब भेष बनाए हैं, चाहे किसी मजबूरी से बनाए हैं, चाहे जीवन यापन करने के लिए बनाए हैं, लेकिन चलो ठीक है, गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, जय श्री राधे का जाप कर रहे हैं। 24 घंटे जब भी मेरी आंखें खुलती है, जब तक आंखें बंद नहीं हो जाती हैं, जब तक मतलब जय श्री राधे जपता ही रहता हूँ। और जब सो गया तो भी, जब दिन भर अंतर आत्मा अगर जय श्री राधे कह रही है जागते हुए, तो सोते हुए भी वो जय श्री राधे बोलेगी, क्योंकि वो लगन अंदर बैठा हुआ है, वो मशीन चल रही है वही। जी, क्या पूछ रहे हैं आप महाराज? मुझे याद आ गया है, क्योंकि अब मैं आपसे सत्संग करने के बाद अब मैं बाजार जाऊंगा, इस जंगल से निकलते हुए मार्केट में पहुंचेंगे सीधे हम। तो महाराज जी ने मुझे 5 मीटर महाराज जी ने मुझे तो आपकी मैं कैमरा चल रहा है, अब नहीं, वो कैमरा अब नहीं बोलेंगे हम। महाराज जी, हम पहले इसका विश्राम करते हैं, महाराज जी से चर्चा करेंगे। अब आपके लिए तो मैंने सत्संग करवा दिया महाराज जी का, मैंने क्या, ठाकुर जी ने करवा दिया। और यहाँ से आगे मुझे कुछ अपनी बातें पूछनी है महाराज जी से। महाराज जी के पास सिद्धियाँ हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ हैं महाराज जी के पास, और महाराज जी ने कई बातें आपको बताई हैं, आप समझ नहीं पाए, लेकिन वास्तव में सिद्धियाँ हैं महाराज जी के पास। और अब मैं कुछ अपनी चर्चा करूँगा कैमरा बंद होने के बाद, तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे अब अगले दर्शन में मिलेंगे आपको किसी दूसरे संत के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे।